हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस एज के बच्चों को कितना लेवल का सेक्स रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक लेवल ऑफ सेक्स एजुकेशन देते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एज रिलेटेड सेक्स एजुकेशन बच्चों को कितना होना चाहिए। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियोस डालूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कितने एज के बच्चों को कितने लेवल का सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चों को किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आप जब भी बच्चों को नहलाने ले जाते हैं या जब भी उनसे बातें करते हैं या उनके बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं तो प्रॉपर बॉडी पार्ट्स का नाम लेकर उन्हें समझाएं। वेजाइना है तो वेजाइना कहें, पीनिस कहें, बम कहें, निप्पल कहें। इन चीज़ों को बोलकर आप खुद कंफर्टेबल हो, उसके बाद आप अपने बच्चों को बोलकर समझाएं ताकि उन्हें बॉडी पार्ट्स के बारे में समझ में आ सके। कभी ऐसा हो कि बच्चे को वहाँ इंजरी हो गई हो या किसी ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की हो तो बच्चा पॉइंट आउट करके नाम लेकर ये बता सके कि उसे किस जगह तकलीफ़ हो रही है। जैसे बच्चा आँख में पॉइंट आउट करके बताता है आइस में तकलीफ़ है, नोज़ में तकलीफ़ है, चेस्ट में तकलीफ़ है, वैसे ही अगर वेजाइना में पेन हो रहा है, वेजाइना में तकलीफ़ हो रही है तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इसे वेजाइना कहते हैं और यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है। इसलिए ये कहा जाता है ताकि बच्चा अपने आप से कम्युनिकेट कर सके कि उसे प्रॉब्लम कहाँ है। अगर वो बॉडी पार्ट्स को नेम कर सकेगा तो हमारे लिए भी इजी होगा और बच्चे के लिए भी ये एक्सप्रेस करना इजी होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 2 से 5 साल के बच्चों को किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इस लेवल पे आप उन्हें ये बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और अगर बैड टच कोई करने की कोशिश करे तो आपको कैसे उनसे बचना है, किसको जाकर इन्फॉर्म करना है। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किसी के भी बॉडी को उनके परमिशन के बगैर छूना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमेशा किसी को भी टच करने से पहले उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। इससे वो अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस जगह नेकेड होना अप्रोप्रिएट है और किस जगह नेकेड होना अप्रोप्रिएट नहीं है। कहाँ हम कपड़े उतार कर खड़े हो सकते हैं, कहाँ ये अप्रोप्रिएट है और कहाँ नहीं, उसके बारे में भी इन्हें पता होना चाहिए। अब बात आती है 6 से 8 साल के बच्चों को क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप उन्हें ये बताएं कि कोई स्ट्रेंजर उनके पास आए तो उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए और उन्हें उनसे बात नहीं करना चाहिए। अपने बारे में कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंजर्स को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा आजकल के बच्चे 6 से 8 साल में बहुत कुछ मोबाइल के बारे में सीख जाते हैं, तो उन्हें लेकिन ये पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। तो उन्हें आप ये बता कर दें कि कभी भी हमें इंटरनेट में किसी के भी साथ फ़ोटोज़ ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप उन्हें इंटरनेट यूज़ करने ना दें ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज के डेट में। जब डिजिटलाइजेशन है तब बच्चे मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन सुपरवाइज्ड इंटरनेट यूज़ होना चाहिए। आपकी एक नज़र होनी चाहिए कि बच्चा इंटरनेट में क्या देख रहा है, और अगर आप आसपास नहीं हैं तो बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल उस वक्त यूज़ करने ना दें। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में कोई चाइल्ड सेफ्टी लॉक सेटिंग है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा अनजाने में किसी पॉर्न साइट पर चले जाता है तो आप उन्हें ये बोलकर समझाएं कि ये साइट जो है बच्चों के लिए नहीं है, ये बहुत ही बड़े लोगों के लिए बनी होती है। आप उन्हें ये बोलकर पॉर्न साइट के बारे में बता सकते हैं, बट सेफ्टी इसी में होगी कि आप उन्हें चाइल्ड सेफ्टी लॉक सेटिंग करके ही बच्चे को इंटरनेट यूज़ करने दें। इसके अलावा अगर बच्चा मैस्टरबेशन करना शुरू कर देता है तो आप उसे ये बोलकर बताएं कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, हेल्दी है, लेकिन आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। और मैस्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको
टेम्पररी प्लेजर देता है, लेकिन आपको इसे प्राइवेट स्पेस में करना चाहिए। इससे बच्चा अपने आप में एक गिल्टी फील नहीं करेगा। बट इस वक्त हाइजीन के बारे में इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक अच्छी बुक ले सकें जिसमें बच्चों के एज के अनुसार उनके जो डाउट्स होते हैं, उनको जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उनको एक्सप्लेन करना होता है, ऐसी बुक आप रेफ़र कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आप भी आसानी से बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे बच्चों को कितना एजुकेशन देना ज़रूरी है। अब बात आती है 9 से 12 साल के बच्चों को क्या क्या पता होना चाहिए। आजकल बच्चों में प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस बहुत ही जल्दी हो रहे हैं। बच्चों को अगर हम प्यूबर्टी के बारे में नहीं बताएंगे तो वो बहुत ही अमेज़्ड हो जाते हैं अपने बॉडी से रिलेटेड चेंजेस को देखकर, और उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। तो आप उनसे इस बारे में बात कीजिए, उन्हें बताइए कि प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस शरीर में क्या क्या होते हैं, और ये कम्प्लीटली एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा आप उन्हें इंटरनेट सेफ्टी के बारे में भी बता कर दें। उन्हें ये बताएं कि अपने फ़ोटोज़ या किसी और के फ़ोटोज़ जो कि न्यूड हैं या इनअप्रोप्रिएट है, उसे किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी इंटरनेट साइट पे शेयर नहीं करना है, जो कि ना ही उनके लिए सेफ़ है, ना ही उन्होंने जिनके फ़ोटोज़ शेयर किए हैं उनके लिए भी सेफ़ नहीं है। ये कम्प्लीटली इल्लीगल है, जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिल सकता है। अगर आप न्यूज़ में किसी हाई प्रोफाइल स्टोरी के बारे में सुनते हैं, जैसे कि सेक्स रिलेटेड मैसेजेस शेयर करना या फिर ऑनलाइन बुलिंग करना, तो उसके एग्जांपल्स देकर आप बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने लाइव एग्जांपल होगा जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। अब जो आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, जो कि टीन एज ग्रुप है, दैट इज़ 13 to 18 ईयर्स ग्रुप। इस ग्रुप को आपको बताना ज़रूरी है कि सेक्स करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट ज़रूरी है। बिल्कुल भी प्रेशराइज़ करके ये रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें आप इसके बारे में भी बताएं कि पीयर प्रेशर क्या होता है, डेटिंग वायलेंस के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं उस ग्रुप में हमें फ़िट होने के लिए हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। तो उन्हें बताइए क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स में क्या क्या गलत चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। इसके अलावा ड्रग्स लेना या फिर ड्रिंक करने से हमारे जजमेंट पे क्या असर होता है, हम सही गलत का फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आप बताइए। आप अगर अपना खुद का कोई एग्ज़ाम्पल लेकर बता सके तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर आपके पास में आपके फ्रेंड के साथ कुछ डेटिंग को लेकर कुछ एबनॉर्मैलिटी हुई, तो आप उस एग्ज़ाम्पल को लेकर भी आप बच्चे को बता सकते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ ऐसा हुआ, जो बिल्कुल भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करता था। तो उससे बच्चे को और थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल पाएगा, जिससे वो अपने आप को बेटर रिलेट कर पाएगा। आप उन्हें इस लेवल पे प्रेगनेंसी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, मेंसेस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो टीन एज प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि सेफ़ सेक्स क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कंसेंट रिलेशनशिप में कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। क्या होता है डिफरेंस हेल्दी रिलेशनशिप और अनहेल्दी रिलेशनशिप के बारे में, उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़ोर देकर समझाएं कि अगर वो टीन एज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सेक्सुअली एक्टिव रहना ज़रूरी है। उन्हें बताएं कि इस टाइम पे हार्मोन्स के बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो बॉडी में बहुत सारे फीलिंग्स लेकर आते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी बदल रही है और हम लोगों से अट्रैक्ट होने लगते हैं, और उस वजह से अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम किसी गलत डिसीजन को लेकर गलत चीज़ों में पड़ सकते हैं। तो उन्हें बताइए ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, पर अपने बॉडी को, अपने आप को कंट्रोल में रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप एज एन इंडिविजुअल बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कभी भी गलत चीज़ों को नहीं करता है। एक रिस्पॉन्सिबल बंदा कहीं भी गलत चीज़ों में लैंड नहीं करता है। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो म्यूचुअल कंसेंट में होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट एज में होनी चाहिए,
और सेक्स एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर दो कपल्स एक दूसरे के साथ लव शेयर करते हैं। ये उनका प्यार करने का तरीका होता है, बट इस तरीके को, सेक्स को एक एप्रोप्रिएट एज में ही करना ज़रूरी है। पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां उनसे गलती हो गई तो सेफ़ सेक्स और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आप उन्हें इम्पोर्टेंस बताइए, ताकि वो खुद को भी सेफ़ रखें, अपने पार्टनर को भी सेफ़ रखें और किसी को इन्फेक्शन ना पहुंचाएं। उन्हें ये बताइए कि कोशिश करें कि जितना हो सके वो सेक्स ना करें, दैट इज़ ओनली सेफ़ फॉर देम। लेकिन अगर गलती हो गई तो उसमें उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताएं। पूरा डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक लेवल में उनको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि ये क्या होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बच्चों को बता कर देंगे तो जब समय आएगा जहाँ उन्हें प्रॉपर डिसीजन लेना है, तब वहाँ वो सही डिसीजन ले पाएंगे और अपने आप को मुसीबत से बचा पाएंगे। सेक्स एजुकेशन देना, बच्चे को राइट टाइम पे राइट एजुकेशन देकर प्रॉब्लम से बचाना है, ताकि बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि किस एज के बच्चे को कितना लेवल का सेक्स एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट है और किन किन चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सेक्स एजुकेशन में बच्चों को किन किन चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।